हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है क्या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? और ऑपरेटिंग सिस्टम ओल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था, पंच कार्ड होते, क्या होते थे? ये पंच कार्ड, अरे भाई सी आ जा। ठीक है, पंच कार्ड होते थे। अब पंच कार्ड कैसे होते थे पता है? ऐसे होल, देखो एक पेपर होता था, ठीक है, उस पेपर में ऐसे होल होते, ठीक है। अब होल का मतलब ये है कि उसको डिनोट करते हैं वन, मतलब ट्रू। ठीक है, अगर होल नहीं है, सीधा ऐसे ही पेपर है, तो उसको बोलते हैं जीरो, विच इज इक्वल्स टू फॉल्स। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो कंप्यूटर है हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ 0101 की भाषा ही समझ सकती है, बाकी और कोई भाषा उसको आती नहीं है। तो इन शॉर्ट, पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ होती थी, अलग अलग प्रोग्रामर होते थे, वो कोड पंचिंग करते थे और उसको फिर सिस्टम में डालते थे। मतलब भाई क्या ही लेवल ऑफ हार्ड वर्किंग थी। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। मुझे इमेज मिली आपको समझाने के लिए, एज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ओल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं समझाऊं तो जैसे कि जॉब्स है, ठीक है, जॉब्स माने प्रोसेसर या फिर डेटा ले लो, ठीक है, वो ऑफलाइन डिवाइसेस में पंचिंग किए जाते थे, उसको सबमिट किया जाता था कंप्यूटर ऑपरेटर। जॉब प्रोसेसर जो लेना ले लो, ठीक है, ऑफलाइन डिवाइसेस में पंचीस होते थे, ठीक है, जैसे वो मैंने आपको पंचीस बताया वैसे ही पंचीस होते थे। फिर वो सबमिट होते थे कंप्यूटर को। क्या सबमिट से पहले क्या होता था, सिमिलर सिमिलर जो जॉब्स होते थे उनको बैच में कन्वर्ट किया जाता। ठीक है, अब सिमिलर मतलब जैसे कि जो एक जॉब है, ठीक है, जैसे कि J1 से लेके J5, उसका भी एग्जांपल आएगा। कलेक्शन ऑफ सिमिलर जॉब विच इज इक्वल्स टू बैच। ठीक है, जो सिमिलर सिमिलर होते हैं ना डेटा को, उसको एक साथ रख के उसको प्रोसेस करते थे, उसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको इमेज बनानी है, डायग्राम बनाना है अपने एग्जाम में, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। J1, J2, J3, J4, J8 तक मैंने बनाया। ठीक है, एक ऑपरेटर होता है। क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है जो सारे के सारे जॉब को देखता है, समझता है, फिर उसको बैच में कन्वर्ट करता है। जो सिमिलर होते हैं, ठीक है, उसको बैच में कन्वर्ट करता है, तो सेकंड बैच में करता है। मतलब सिमिलर जॉब वाले एक बैच में आएंगे, दूसरे सिमिलर जॉब वाले एक अलग बैच में है, एक अलग बैच में है। ठीक है, सो बैच 1, बैच 2, ऐसे होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क। फिर ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे सीपीयू में जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, वेट करेगा। ठीक है, ये सारी सिस्टम होती है, सिंपल एज दैट। एक मेन चीज जो आपको समझनी है, टाइमिंग, इनपुट आउटपुट टाइम और सीपीयू टाइम, ये बहुत ही मेन है। एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है, ये पहले समझ लो। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका जो सीपीयू होता है वो आइडल रहता है, वो काम नहीं करता है हर टाइम। ऐसे होता नहीं है, सीपीयू को हर बार काम ही करना होता है। कोई भी लैपटॉप उठा के देख लो, कोई भी मोबाइल उठा के देख लो, जो प्रोसेसर होता है उसको कंटिन्यूसली 24 घंटे उसको काम करना होता है। लेकिन उस जमाने में ये चीज नहीं होती थी। तो क्या प्रॉब्लम होता था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जॉब 1 है, जॉब 1 को सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, लग गया, चलो 10 मिनट लग गए, ठीक है, 0 to 10 मिनट्स उसको लग गए, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उस जॉब को शायद कुछ इनपुट लेना था, कुछ आउटपुट रखना था, तो उसमें उसने टाइम ले लिया 10 से लेके 30, मतलब नियरली 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स उसने उसका टाइम ले लिया। अब यहाँ पे जो हमारा सीपीयू है वो आइडल रह गया, सीपीयू कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऐसे ही बैठा है, ऐसे चिल मार रहा है, कॉफी पी रहा है, चाय पी रहा है, आराम से बैठा है और वेट कर रहा है कि भाई कब काम आएगा फिर करूँगा। ठीक है, फिर वापस जैसे कि ये इनपुट आउटपुट सिस्टम खत्म हो गया, तो सीपीयू वापस बोल रहा है ठीक है, अब मेरी बारी, अब मैं काम करूँगा। सो वापस 30 से 40 वापस टाइम हुआ, नियरली 10 मिनट में उसमें अपना जॉब वापस जो था वो कंप्लीट कर दिया। फिर वापस इनपुट आउटपुट, कुछ डेटा लेना होगा, कुछ डेटा रीड करना होगा। ठीक है, सो वापस सीपीयू कहाँ पे आ गया, आइडल टाइम पे ऐसे ही बैठा, वापस चाय कॉफी पी रहा है, टाइम ब्रेक ले रहा है। ठीक है, फिर वापस सीपीयू आ गया कि ओके जॉब हो गया, अब मैं अपना काम करता हूँ। तो ये ही है प्रॉब्लम, सीपीयू आइडल रहता है और यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। दैट्स वाई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में मोस्ट ऑफली डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं, और डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है, सीपीयू ना जब आइडल होता है तो वो टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन, इसका अपग्रेड वर्जन आता है मल्टी प्रोसेस और बाकी के सारे सिस्टम में। ठीक है, बाकी के सारे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। आप इस चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हाँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।